नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 9वें दौर की बेनतीजा बातचीत के बाद अगली तारीख मुकर्रर है 15 जनवरी। इस बीच 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब क्या होगा? बार बार बातचीत, तारीख पर तारीख, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। लेकिन अब किसान नेता कितने समय तक इंतजार करेंगे? आगे 26 जनवरी है, बीच में सुप्रीम कोर्ट की भी तारीख है। हमारे साथ हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, किसान यूनियन के नेता, जो 40 प्रतिनिधि किसानों के नुमाइंदे बात कर रहे हैं सरकार से, उनमें भी प्रमुख हैं। किसानों के आंदोलन के खास रणनीतिकार हैं। आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी समझेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, किसान नेता क्या सोच रहे हैं और क्या दिखता है इस आंदोलन का रुख और आगे क्या हो सकता है। तो चढ़ूनी साहब, सबसे पहले यही कि हर बार बातचीत बेनतीजा रही। अब अगली तारीख तो ठीक है, 15 तारीख है, अब क्या लगता है यहाँ से आगे क्या है? देखिए, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है, तंग आमद बजंग आमद। ये फारसी जानते थे वो, तंग आमद बजंग आमद। जब आदमी दुखी हो जाता है तो वो लड़ाई पर उतर आता है, उसके विकल्प बंद हो जाते हैं। अब हमारे विकल्प बंद हो रहे हैं। 1.5 महीने से बैठे हैं, 70 लाशें जा चुकी हैं, ज़्यादा 70 से भी क्रॉस कर गई हैं, इतनी लाशें जा चुकी हैं, और उसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। इतना अहंकार उनमें बढ़ गया है कि बस सब तुम तो खुदा के बाद तुम ही हो, ये इतना अहंकार उनमें आ गया है। तो अब इसका नतीजा क्या होगा, आखिरी रिजल्ट क्या होगा? मान तो कुछ रहे नहीं। 15 को भी तरीक पर तरीक, और अब फिर तरीक, यही होगा। कुछ उन्होंने मानना नहीं है, और जब कुछ मानना ही नहीं है तो फिर एक सोचा जा सकता है, फिर ये देश के नागरिक जो हैं ये भूखमरी के कगार पे जाएंगे, और भूखे के पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जो भूखा होता है वो दूसरे से भी छीनता है, और हमारी लड़ाई हम छीन नहीं रहे हैं, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, छीन नहीं रहे हैं। अधिकार, न्यूनतम अधिकार जो 1967 से लेके MSP तय किया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया, आज वो भी हमें नहीं मिल रहा। हम देश के नागरिकों को बता देना चाहते हैं, उस न्यूनतम से भी 4 लाख करोड़ कम, हर साल 4 लाख करोड़ कम हमारी जेब में जा रहा है। और पिछले 15 साल का जो आंकड़ा आया है, 45 लाख करोड़ हमें और मिलना चाहिए था। अगर हमें पूरा MSP मिलता है तो हम मांग क्या रहे हैं? केवल वो चीज़ जो कम से कम हमें चाहिए। अब कम से कम भी ना मिले तो फिर उसके पास लड़ने के अलावा चारा क्या है? तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, 45 दिनों से तो आप लड़ रहे हैं। अगर दिल्ली के मोर्चे पर देखें, ऐसे देखें तो 20 सितंबर से, और पीछे जाएं तो अध्यादेश के बाद से, तो अब ये लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ से अब लड़ाई किस दिशा में जाएगी? क्योंकि अब तक सरकार नहीं झुकी, और पहले तो कुछ निगोशिएशन में लग भी रहा था, संशोधन प्रस्ताव, दिस दैट। अब तो साफ कह दिया कि कोई सूरत में हम वापस नहीं लेंगे, ये तो कह दिया ना कल भी आपको सरकार ने। तो अब ये लड़ाई कहाँ और कैसे जाएगी? देखिए, जब हम अपने प्रदेशों में लड़ रहे थे, सरकार ने बातचीत तक के लिए नहीं बुलाया। जब हम अपने प्रदेशों में लड़ रहे थे, आखिरकार हमारे सब्र का बांध टूटा कि अब चलो दिल्ली। अब दिल्ली आए तो इन्होंने बैरिकेड लगा दिए, दिल्ली में हम घुसना नहीं दे रहे। हमारे देश की राजधानी है ना, कि बाप की थोड़ा ही है ये। देश के नागरिकों को देश की राजधानी में नहीं आने देंगे, ये कौन सा तरीका? पाकिस्तान से आए हैं क्या हम लोग? हमने इनके बैरिकेड तोड़े और इनकी छाती पे आके बैठ गए। अब यहाँ पे सब्र से बैठे हुए पिछले 1.5 महीने से, आकर कितने दिन बैठाना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ 70-80 लाशें हमारी जा चुकी हैं। तो ऊपर से बारिश पड़ती है, नीचे से गिल्ला है, बुक्कड़ मार के बैठे हुए लोग। आखिर कब तक बैठेंगे हम? 26 तारीख तक का सरकार के पास टाइम है। 26 तारीख तक मान जाए, और वरना फिर हमें मनवाना पड़ेगा। घुसेंगे दिल्ली के अंदर जबरदस्ती, इनके सारे बैरिकेड तोड़ के घुसेंगे, गोली मारें, लाठी मारें, जो करना है इनको करें। 70 और मार लेंगे बस ये गोलियों से, और हम क्या कर सकते हैं? हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, हम किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन जाएंगे मरने के लिए।
ये बताइए चढ़ूनी साहब, उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट के पहलू पर भी बात करूंगा, लेकिन जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं ये सिंघू बॉर्डर है और यहां से लगभग आधा किलोमीटर आगे स्टेज है और उससे 100 मीटर आगे पुलिस की बैरिकेडिंग है, मल्टी लेयर, कई लेयर, वहां से लेकर आधे किलोमीटर तक पुलिस ने, बल्कि 1 किलोमीटर तक घेराबंदी की है। आप कह रहे हैं 26 तारीख को हम दिल्ली में दाखिल होंगे, किसान गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे, तो ये कैसे होगा? क्या ये चेतावनी तक ठीक है, लेकिन इसको अमल करेंगे तो लगता है कि बहुत बड़े टकराव की तरफ बढ़ सकते हैं? नहीं, एक कन्फ्यूजन है। हमने अभी तक ये कोई राय हमारे में पास नहीं हुई कि गणतंत्र की दिवस की परेड को डिस्टर्ब करेंगे। दो चीज़ें हमने कहा है, हम अपनी परेड करेंगे, वो एक मैटर है। एक होता है हम उनकी परेड करने नहीं देंगे, वो हमारे पास नहीं है। उनकी परेड को डिस्टर्ब करेंगे ऐसा हमारे संगठन में पास नहीं हुआ। कल फिर मीटिंग है, हो जाए तो अलग बात है, अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हम दिल्ली में 26 तारीख को इनके सारे बैरिकेड तोड़ के इंटर करेंगे और फिर दिल्ली के अंदर घुस के जो है वो हम संसद में जाएंगे या कहाँ जाएंगे, ये फैसला लेना हमने अभी बाकी है। लेकिन एक हो सकता है, हम सर्दी में बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं है और ये देश इनका नहीं है, संसद इनको तो चलानी नहीं है। इन्होंने तो कैंसिल कर दिया, हम सर्द का सत्र भी नहीं करेंगे क्योंकि किसान आंदोलन है, इनकी बात माननी पड़ जाएगी, विपक्ष बात उठाएगा, इसलिए सत्र भी नहीं बुलाएंगे। अब हो सकता है हमें ये फैसला लेना पड़ जाए कि उस संसद में हम बैठेंगे, देश का किसान जाके डेरा डालेगा संसद में और फिर ये जब मर्जी चाहे 2 साल बिठा के रखें, बैठेंगे हम संसद में, वहीं बिछाएंगे गद्दे। और हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है ये फैसला में कल लेना पड़ जाए। लेकिन चढ़ूनी साहब, आप जानते हैं कि संसद की जो सुरक्षा है, जिसमें बिना कार्ड का एक प्रेस वाला भी दाखिल नहीं हो सकता है, सांसद को भी चेकिंग के बाद संसद के गेट के भीतर दाखिल होते हैं, तो ये आप जानते हैं कि लगभग नामुमकिन है कि संसद परिसर में दाखिल होना। नामुमकिन तो दिल्ली आने का भी था, वहाँ भी उन्होंने बड़े बड़े बैरिकेड लगाए, 10-10 फुट के खड्डे ही पाड़ दिए थे सड़कों में। कभी देखे आपने इन सड़क ही पाड़ दी हो कि कभी सरकार की तरफ से सरकार ने सड़क ही पाड़ दी हो 10-10 फुट गहरी के लोग आना जाएं। हम जाएंगे, हमारे देश की संसद है और जब हम जाएंगे ही मरने के लिए, फिर वो मारे। हम कौन सा जिंदा रहने के लिए जा रहे हैं वहाँ? हम कौन सा वहाँ लड़ाई खाने के लिए जा रहे हैं? हमें पता है वो गोलियां मारेंगे तो मार दें। लेकिन एक बात इस देश की सरकार याद रखे कि ये जवान हमारे परिवारों से हैं। अगर उन कभी जवानों को गुस्सा आ गया ना, कभी उल्टा पुल्टा हो गया, तो उनको लेने के देने पड़ जाएं। क्या गोलियां मरवाते हैं हमें, ये क्या मुकदमे बनवाते हैं, ये क्या डंडे मारते हैं हमें, ये क्या पानी के फुहारे मारते हैं। ये जिस दिन जवान बिगड़ गया ना, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सवाल देश का है, देश किसी के बाप का नहीं है कि देश को बेच डालें ये लोग। इन्होंने आज़ाद नहीं करवाया था देश को, हमारे लोग मरे थे, हजारों लोग शहीद हुए थे। देश की आज़ादी की लड़ाई में सोने की चिड़िया था ये देश। आज सोने की चिड़िया 94वें स्थान पे है, भूखमरी में। मार दें सारे देश को, इनके हाथ में मुट्ठी में जान दे दें। हमने वोट दे के पाप कर लिया क्या? सरकार बना के पाप कर लिया क्या हमने? इनको मरने के लिए सरकार बनाई है कि ये हमें मार दें? इसके लिए हमने सरकार नहीं बनाई थी। कोई लोकतंत्र नहीं है कि सारा देश एक तरफ खड़ा है और ये लोग कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं, कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं, देश का खजाना खाली करके भी पूंजीपतियों को दे रहे हैं। अरे 5 लाख करोड़ पिछले साल निकाल के पूंजीपतियों को दे दिया। किसका था वो खजाना? हमारे टैक्स से भरा है। हमने तेल खरीदा 1 लीटर तो 50 रुपये टैक्स दिया उस पर, वो खरीद निकाल के दे दिया। 17,000 करोड़ दे दिया मारुति को, 17,000 करोड़ दे दिया देश के बिल्डरों को, 5 लाख करोड़ निकाल के बांट दिया। आज 15 लाख करोड़ का एनपीए है पूंजीपतियों का। हमने खा लिया का देश उन पूंजीपतियों ने खा लिया। उनसे उनकी चमड़ी उधेड़ के क्यों नहीं वसूल सकते? हमारे ऊपर 2 लाख रुपए अगर कर्जा है तो मर गया किसान फांसी खा के। 2 लाख रुपए के लिए उसको उसकी फोटो में लगा दी बैंकों में, 2 लाख रुपए के उसको जलील कर दिया इन्होंने। जमीन आज भी हजारों किसान खुदकुशी करते हैं, हर रोज 20 से 25 किसान खुदकुशी करते हैं। पिछले 15 साल में 3.5 से 4 लाख करोड़ के बीच किसान मर गए जो रिकॉर्ड में आए हैं। ये कीड़े मकोड़े हैं क्या? हम लड़े ना तो और क्या करें? चारा क्या है हमारे पास? कोई रास्ता नहीं है हमारे पास जिंदा रहने का। अच्छा ये बताइए, आप चूंकि अब लड़ने की बात कर रहे हैं, कल भी बात जीतेंगे या मरेंगे जैसी बात भी अंदर हुई मीटिंग के दौरान। एक देखा मैंने नोट दिखाते हुए कोई किसान। अब बात कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक दरवाजा है जिसको कल कई किसान नेताओं ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, चुनी हुई सरकार है, सरकार ने ये कानून थोपा तो सरकार फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट में किसान यूनियन जा सकती है?
आज तक कोई फैसला आपने सुप्रीम कोर्ट का देखा जो उसने सरकार के विरुद्ध कर दिया हो? कोई एक फैसला बताइए। सुप्रीम कोर्ट बने हुए कानून को या लागू करता है, बने हुए कानून जो कानून बन जाता है उसी के, सुप्रीम कोर्ट नया कानून नहीं बना सकता, बने हुए कानून को तोड़ नहीं सकता। केस भी इन्होंने ही करवाए अपने आदमियों से। हम कब गए कोर्ट में? हमने कब कहा कोर्ट को हमारी बात सुने? हमने तो कहा ही नहीं। कोर्ट ने हमें कहा कि अपनी बात सुनाइए। अरे हम सुनाए ना सुनाए, कोर्ट का फैसला क्या आएगा हमें क्या पता? सरकार के दबाव में कर दी। अगर ये सरकार ये षड्यंत्र रचती है कि कोर्ट के माध्यम से केस करके और कोर्ट से कहलवा दें और फिर लोगों को, फिर देश को ये बताएं कि देखो ये तो कितने बागी लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानते, ये बात देश के सामने रखना चाहते हैं वो लोग। ये अंदेशा है आपको? अंदेशा नहीं, यकीन है, यकीन है, इसी के लिए कर रहे हैं। वरना किसी को क्या जरूरत पड़ी थी केस करने की, मुकदमे करने की? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हम तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा एक्शन रहा, हम तो नहीं गए। हमें जाना चाहिए था, हम तो नहीं गए कोर्ट में। हम तो सरकार को कह रहे हैं तुमने कानून बनाया, तुम वापस ले लो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार तो कहा था कि राइट टू प्रोटेस्ट किसानों का अधिकार है और उससे वंचित नहीं किया जा सकता। अभी कुछ लीगल एक्सपर्ट हैं, आज भी मैंने किसी से बात की, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की वैधानिकता पर भी सवाल उठ सकता है। स्टेट अफेयर्स है, क्या केंद्र को यह कानून बनाने की इजाज़त थी और केंद्र ने सही किया? तो एक पक्ष ये भी हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो तो सरकार की भी शिकस्त हो सकती है। देखिए, हो सकता है सरकार ने तो पहले राय अपने एक्सपर्टों से ली होगी, ऐसे तो नहीं बना दिया। उन्होंने एग्रीकल्चर कानून नहीं बनाया, ट्रेड के लिए बनाया, व्यापार के लिए बनाया, कृषि व्यापार के लिए बनाया। समझे इस बात को, पूरा देश समझे, पूरी दुनिया समझे इस बात को। वो कह रहे हैं किसानों के लिए बनाया है, किसानों के लिए कानून नहीं बनाया गया, एग्रो बिजनेस के लिए बनाया गया है। पूरी दुनिया समझे इस बात को। चालाकी है कि इसको कह सके कि ये स्टेट अफेयर वो बनाया कृषि व्यापार के लिए, नाम किसानों का ले रहे। किसानों के लिए तो कानून बनाया ही नहीं गया। हमने कब मांगा था कानून के ये कानून बनाए? कृषि व्यापार के लिए बनाया गया। और एक बात आपको और बता दूं, कृषि जो है वो व्यापार नहीं होता। वो अन्न होता है, अन्न पेट भरने के लिए होता है। पेट कीड़े मकोड़े का, पशु का, जानवर का, सबका भरना चाहिए, आदमी का भी भरना चाहिए। बच्चा पैदा होने से पहले माँ के थनों में दूध आ जाता है, ऊपर वाला देता है, ऊपर वाला देता है। ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम तो भूखे को रोटी देना है, भूखे की रोटी छीनना नहीं है। कृषि व्यापार नहीं होता, अन्न व्यापार नहीं होता। पूरे देश का जो अन्न है वो चंद लोग दबा के बैठ जाएं और वो कहें हम तो नहीं खिलाते देश को, ये तो हमने खरीदा है, हमने अपने पैसे सारे देश का माल खरीद लिया, हम तो नहीं देते अब देश को खाने के लिए, तो मारते हैं देश को वो। अच्छा, ये बताइए, आप ये कह रहे हैं ये पक्ष है और इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं 45 दिनों से, लेकिन नरेंद्र तोमर या सरकार की तरफ से बार बार कहा जाता है कि देश की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, देश में करोड़ों किसान हैं जो इसके पक्ष में। ये उनका तर्क सरकार की तरफ से बार बार दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये किसान के लिए कानून बनाया ही नहीं गया। हाँ, करोड़ों लोग हैं जो भूख से मरेंगे, केवल किसानों का आंदोलन नहीं है ये, और केवल किसान को नुकसान नहीं होगा, सवाल उपभोक्ता का है। किसान के लिए ना कानून बनाया गया है, किसान का तो जो कुछ होगा सो होगा। उपभोक्ता का सवाल है, क्या उपभोक्ता 200 रुपये किलो की दाल लेके खाएगा? क्या उपभोक्ता 80 रुपये किलो का प्याज लेके खाएगा? क्या उपभोक्ता 40 रुपये किलो का आलू लेके खा के जिंदा रह सकता है? क्या हमारे देश का नागरिक, जहाँ ये एक साल की आमदनी एक परिवार की 20,000 रुपये, कुल 20,000 रुपये, उसमें जिंदा रह सकता है क्या इन रेटों पे? ये जरा समझाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन से फायदा होगा, निजीकरण होगा, प्राइवेट कंपनियां आएगी, कंपटीशन में चीजें सस्ती होगी, जैसे 4 टेलीकॉम सर्विस है। तो ये कहा जा रहा है इससे फायदा होगा, न कि नुकसान होगा जो आंदोलनकारी किसान। प्राइवेटाइजेशन से कभी फायदा नहीं हुआ। सरकारी अस्पताल के बराबर में प्राइवेट अस्पताल बनाया था, आज सरकारी अस्पताल की हालत देखिए। सरकारी स्कूल के बराबर में प्राइवेट स्कूल बनाया था, सरकारी स्कूल की हालत देखिए। सरकारी BSNL के मुकाबले में प्राइवेट टेलीफोन कंपनियां बनाई थी, आज BSNL की हालत देखिए। प्राइवेट के मुकाबले में जो होता है वो धर्मात्मा नहीं होता। सरकार तो कम पैसे में भी चीज़ दे देगी। सरकार जो प्राइवेट है, प्राइवेट तो मुनाफाखोरी के लिए सब काम करते हैं, उनके लिए मुनाफा ही सब कुछ है, आदमी कुछ नहीं है।
तो आखिरी सवाल चटुनी साहब, तो ये मान लें कि अब कोई रास्ता सरकार से संवाद का नहीं है, डेड लॉक अब डेड एंड पे आ गया, अब वो लड़ाई जिसका इशारा जिस तरफ कर रहे हैं उसी से जो होना होगा। करीब यही मानिए, क्योंकि आप देखिए 8 तारीख को मीटिंग थी, अब 15 की रख दी, अब 8 के बाद 9 को भी तो हो सकती है, 10 को भी तो हो सकती है, 11 को भी तो हो सकती है। 7 दिन बाद की ये 7 दिन बाद क्यों है? हर बार जाते हैं तरीक, बात कुछ है ही नहीं। कल MSP पे शुरू ही नहीं की। अरे भाई, जब एक मुद्दे पे बात टूट गई तो दूसरे पे शुरू कर लो ना, करनी चाहिए ना, दूसरे पे शुरू ही नहीं की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चडूनी साहब। और इनकी बातों से साफ है कि किसान यूनियन को भी इस बात का एहसास है कि सरकार किसी भी सूरत में किसानों की मांग नहीं मानेगी तो लड़ाई का रास्ता है, जिसका इशारा चडूनी साहब भी कर रहे हैं। कल किसान नेताओं की तरफ से भी कहा गया या तो जीतेंगे या मरेंगे। तो अब देखते हैं कि ये लड़ाई किस तरफ जाती है और आगे आने वाले दिनों में सरकार का रुख रवैया क्या होता है और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है, ये भी मायने रखता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं और शुक्रिया आपका और नमस्कार आपको।